हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 11 की पढ़ाई आपने पूरी कर चुकी है। अब आपके एग्ज़ाम 15-16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फाइनली आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो तैयारी है यानी रिवाइज करने का भी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए हम आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रहे हैं जो पिछले साल का आया हुआ था। तो अब नए पैटर्न के आधार पर समझेंगे पेपर कैसे आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस पार्ट से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बढ़िया कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं केमिस्ट्री का पिछले साल 20-21 का पेपर है। ये मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का है। निर्देश तो बाकी सब वही रहेंगे, निर्देश आप पढ़ लेंगे अच्छे से। हम आपको सीधा क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला प्रश्न है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी। तो इसको आप निकाल लेंगे। सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर W/m, यानी दिया हुआ परमाणु भार बटे उसका परमाणु भार। जो दिया होता है उसका ग्राम में मात्रा और बटे उसका परमाणु भार होता है। जैसे ये दिया हुआ है कि 180 ग्राम जल है, उसमें मोलों की संख्या निकालना है। तो 180 को हम ऊपर रख देंगे और जल का जो परमाणु भार होता है 18, उसको नीचे रख देंगे। तो 18 दाम 180 कट जाएगा और 10 मोल इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इनको हल कर लेंगे। इसको हम किस दिन हल करवा देंगे यहाँ बोर्ड में भी, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इसका भी फार्मूला होता है, इसको आप लगा लेंगे या फिर हम हल करवा देंगे इसको। इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन इसका हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 27 है, तो इसमें अगर न्यूट्रॉनों को निकालना है तो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। न्यूट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन निकालना तो घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ खाली स्थान का विनिमय करता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देख के समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ कहलाते हैं जो H+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, कोई आयन नहीं देते हैं, दोनों A और B। तो जैसे ही अम्ल की बात आती है तो H+ आयन देंगे तभी वो अम्ल कहलाएंगे। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। आपको ये रिक्त स्थान दिया हुआ ड्यूटीरियम के खोजकर्ता कौन थे, लुइस और यूरे। तो इसके आंसर मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। फिर क्षार धातु है, खाली स्थान तत्वों से संबंधित है, S ब्लॉक के D ब्लॉक। तो ये तो S ब्लॉक है, ऊपर वाले का यूरे हो जाएगा। शुष्क बर्फ होती है, ठोस CO2। सिरके में पाई जाने वाली अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका में जो अम्ल पाया था उसको क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड। फार्मूला भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के खाली स्थान द्वारा पेट्रोल व कैरोसिन आदि प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका प्रभाजी आसवन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 गीगा एम्पियर निष्क्रिय गैस मानव रुधिर का pH मान हाइड्रोलिथ। तो इसको अच्छे से हल कर लेंगे। एम्पियर में विद्युत धारा का मात्रक है, निष्क्रिय गैस आपकी निष्क्रिय गैस ये H2P6 होगा और मानव रुधिर का pH मान 7.4 होता है। हाइड्रोलिथ का सूत्र CaH2 होता है। गीगा बचा तो 10 की खातिर 9, इसका गीगा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे कम क्षारीय धातु है, इसको बताएंगे कौन सा, वर्ग 2 में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन गंधयुक्त कार्बनिक यौगिक है, यह किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ग्राम हाइड्रोजन का NTP पर आयतन क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है, इसको बता देंगे अच्छे से, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त किन्हीं 2 श्रृंखलाओं के सीरीज का नाम लिखिए। तो ये जो सीरीज थी लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, ये पांचों आपकी सीरीज हैं। तो इसमें आपको कोई भी 2 नाम पूछ रहा है, आप किसी का भी नाम बता देंगे। इसके अथवा में दिया हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या या एवं दिगंशी क्वांटम संख्या L हो तो उसके मान लिखिए। इसको हल कर लेंगे आप अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डाइबोरेन की संरचना बनाइए, इसके अथवा में है अपर रूपता क्या है, कार्बन के प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी अत्यधिक स्थायी होता है क्यों। इसके अथवा में है वोल्टेज रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, क्या इस अभिक्रिया से मीथेन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के नाम लिखिए। इसके अथवा में एक अभिक्रिया दी हुई है, इसको हल करना है, सीमांत अभिकर्मक को परिभाषित करना है और ये इसके बारे में बताना है कौन से सीमांत अभिकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि p ऑर्बिटल को चित्र द्वारा निरूपित करिए और इसके अथवा में है कि द्रव्य के द्वैत व्यवहार को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया एवं किस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया है। समीकरण के प्रत्येक संकेतों के नाम लिखिए।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आयतन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। इसके अथवा में दिया है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है आवर्त तालिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रकृति 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की हो। इसमें सेकंड में दिया उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की हो। थर्ड क्वेश्चन है उस वर्ग का एक तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रकृति 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। चौथा नंबर कह रहा है उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रवृत्ति 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हो। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस वर्ग के एक तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की हो, तो इसमें जो आपका समूह 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सब इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इसमें किसी एक का नाम पूछ रहा है, तो इसमें से आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हो। इसमें समूह 16 में आप जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, तो ये सब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसमें आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन बता दें चाहे सल्फर बता दें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रवृत्ति 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। तो इसमें समूह 1 है, वो हाइड्रोजन तो छोड़ देते हैं, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये कोई भी बता सकते हैं आप, सब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं ये। फिर उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रवृत्ति 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हो। इसमें समूह 17 आता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। तो उसमें से आप किसी का एक नाम बता सकते हैं। सब सरल क्वेश्चन आए हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। इसके अथवा में है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों के संयोजन से बने यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो लिथियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कौन सा सूत्र बनेगा, सोडियम और फ्लोरीन को सूत्र मिलाएंगे, सोडियम और क्लोरीन है, इसको मिलाएंगे तो कौन सा सूत्र बनेगा, NaCl सीधी से बनेगा, सोडियम क्लोराइड है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन H2O बनेगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन SiO2 सिलिका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में है तो बड़े, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग दिख रहा है, बड़े पात्र का आयतन बढ़ जाता है। तो इसका देख लेंगे क्वेश्चन क्या क्या बताना है इसमें। पहला है वाष्प परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है प्रारंभ में वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभ में संघनन की दर में क्या प्रभाव पड़ेगा। और अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। इसमें बड़े बाद में लिखा है अचानक यदि पात्र का आयतन बढ़ जाता है तो। इसके अथवा में दिया है कि आपको लुईस अम्ल और लुईस क्षार बताना है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। सेकंड में इसका अच्छा वही है, ये लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार की परिभाषा भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है जल के स्वतः प्रोटीनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है। इसके अथवा में है कर्तन और वेल्डिंग में परमाणविक इस हाइड्रोजन तथा अथवा ऑक्सीजन हाइड्रोजन टार्च किस प्रकार कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लिथियम और मैग्नीशियम का एक समान व्यवहार प्रदर्शित करिए, समझाइए। क्या होता है जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है सोडियम पर ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। यानी जब सोडियम धातु को आप जल में डालते हैं तो क्या हो जाता है, आप इसको भी देख लेंगे, रिएक्शन भी करवा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन सोडियम पर ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। ये इनके आप IUPAC नाम बताएंगे, C2H5Br, इसका ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ये सेकंड में बना हुआ चित्र, तो इसको आप देख लेंगे 1 और 2, 2 में ब्रोमो लगा है तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन बता देंगे। तीसरे में एथेनॉल हो जाएगा, चौथा में सीधा बेंजीन हो जाएगा, इसको बता देंगे आप। और अथवा में दिया है एल्केन के प्रथम 4 समजात यौगिकों के नाम एवं सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है ऊष्मागतिकी के निम्न तकनीकी शब्दों को स्पष्ट करिए। निकाय, परिवेश, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, विस्तीर्ण गुण। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कब आता है, 3 परिस्थितियां बताइए। सामान्य स्थिति के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण लिखिए। पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है आपको, समूह के प्रथम सदस्य बताना है आपको, ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताना है, श्रृंखलन का गुण बताना है, बहुबंध बनाने का गुण बताना है। इसके अथवा में दिया हीरे एवं ग्रेफाइट की संरचना में अंतर बताइए। कार्बनिक यौगिकों के संबंध में निम्न को समझाइए। प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद, संकरण, समावयवता, सजातीय श्रेणी, इन सब की परिभाषा बताना है आपको। अथवा में दिया है कि इनके IUPAC नाम बताइए। सिरका का, ग्लूकोज का, पॉलीथीन का, जहरीली शराब का, क्लोरोफॉर्म का। तो इन पेपरों को अच्छे से हल कर लें जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लग जाएगा और पेपर किस प्रकार से आ सकते हैं उसका भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और इसको हल कर दें। इसका सलूशन भी हम करवाने वाले हैं सीधा बोर्ड पे इसको, तो और बढ़िया से इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तब तक आप भी अपने से इसको कुछ हल कर लें
और इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।